नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मानवता सनातन धर्म के खिलाफ जो काम किया उसका नरसंहार करने वाले की हम पूजा करते हैं। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने सोमवार की देर शाम सिहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत मधुपुर शिव श्याम धाम पहुंचकर चल रहे काली पूजा के दौरान दर्शन पूजन किए। मौके पर ग्रामीणों द्वारा अतिथि को पाग चादर पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मानवता सनातन धर्म के खिलाफ जो काम किया उसका नरसंहार करने वाले की हम पूजा करते हैं। लाखों वर्षों से लोग सनातन की रक्षा कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ हम अपने बच्चों को संस्कार एवं योग की भी शिक्षा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने इस मौके पर आगे कहा कि सनातन को मानने वाले लाखों वर्षों से इसकी रक्षा में लगे हुए हैं। हम राम कृष्ण के चरित्र को मानने वाली माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा करते हैं। इतने संस्कारित हुए कि दुनिया हमें आध्यात्मिक नहीं अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। दुनिया में ऋषि मुनि का देश भारत को कहा जाता है। मानवता और सनातन धर्म के खिलाफ जो काम किया उनका नरसंहार करने वाले का हम पूजा करते हैं। हम अपने अध्यात्म में संस्कृति से यही सीख लेते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, माता काली के तरह कार्य करें, जिससे समाज में हमारा सम्मान हो, हमारा जीवन धन्य हो। हम अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा अपने धर्म ग्रंथों एवं योग से भी जोड़ना चाहिए। इससे संस्कार के साथ साथ स्वस्थ तन और मन का विकास होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ सर, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हरी सहनी है। अभी घर तो यही बगल में दरभंगा ही में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रूप में अपने प्रांत को सेवा देने का अवसर मिला है। आज इस टेक्टाइल के मधुपुर इस भगवती के दरबार में आया हूँ, जहाँ हम लोग जानते हैं कि 50 साल से भी अधिक वर्षों से ये पूजा पाठ होते आ रहा है। ये 50 वर्ष तो यहाँ, लेकिन सनातन को मानने वाले सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वर्षों से अपने सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। पूजा पाठ करते 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 हम अपने राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को, माँ दुर्गा, माँ काली के पूजा को करते करते इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें आध्यात्मिक नहीं अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। दुनिया ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा। उस भारत में आज ये जो पूजा पाठ की पद्धति है, दीपावली के रात्रि से हम लोग काली माँ का पूजा करते। माँ काली क्या की थी? दुराचारियों का वध। दुराचारी किसे कहते हैं? जो सामान्य व्यवहार से हटकर मानवता के विपरीत काम किए, तो चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा, माँ भगवान श्री कृष्ण, राम जी, हिरण्याकश्यप का, ये सभी के सभी जो सनातन के विरुद्ध काम किए, मानवता के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कार्य किए, उस सभी को जिनके द्वारा संहार हुआ, उन्हीं का आज तक हम पूजा करते आ रहे हैं। हमको भी इससे सीख लेना चाहिए कि हम अपने समाज में भगवान श्री कृष्ण, राम जी के तरह, माँ दुर्गा के तरह, भगवती के तरह मेरा कार्यशैली ऐसा हो कि लोग हमें सम्मान करे, दुराचारी नहीं माने, समाज को मिलकर, प्रशासन को मिलकर हमको बंदी बनाने का अवसर नहीं मिले। ये हम लोग आते हैं तो इस अध्यात्म से, इस संस्कृति से हम लोग सीख लेते हैं और अपने आप को संयमित बनाते हैं और मेरा जीवन धन्य हो पाता। यही संदेश हर पूजा पाठ में समाज को मिलता है। सर, यहाँ का पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं आप, इसलिए कि पढ़ लिख कर हम डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बने, लेकिन केवल पढ़ने मात्र से यदि केवल मेरा जीवन सफल हो जाता तो एक भी पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े ओहदे पर है, उनके जीवन में कष्ट नहीं होता, वो कभी जेल नहीं काटते।
लेकिन पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लोग दुराचारी के संज्ञा देते हैं, तो कुछ ना कुछ हम छोड़ के आते हैं, इस कारण उसको लोग उस रूप में मानते। तो क्या छोड़ कर आते हैं? छोड़ कर आते हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए सिर्फ एक शिक्षा जरूरी है होना, उतने ही संस्कार का और उतने ही स्वास्थ्य का। हम क्या करते हैं? कहते हैं मेरा बच्चा 10 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ाइए, लेकिन 10 मिनट अपने धर्म ग्रंथ से उसका रिश्ता जैसे अर्थोपार्जन के लिए बचपन से आप उसको किताब ला देते हैं, तो 10 घंटा कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता है, 10 घंटा वो पढ़ाइए, 10 मिनट संस्कार के लिए अपने धर्म ग्रंथों से रिश्ता रखिए और 10 मिनट अपने माता पिता का सेवा से रिश्ता रखिए और योग से भी रिश्ता रखिए। जब तक मेरा तन और मन दोनों स्वस्थ नहीं होगा, मेरा जीवन सफल नहीं होगा, सुगंधित नहीं होगा। इसलिए हर पूजा पाठ के अवसर पर हम लोग ये संदेश लेते हैं और मेरा जीवन सफल हो पाता। जो वो मानते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किन्हीं से मैं पूछता हूँ कि बताइए ये 20 मंजिल मकान है, ये इसमें सबसे मूल्यवान मजबूत चीज क्या है? तो कोई कहते हैं सीमेंट, कोई कहते हैं लोहा। अब बताइए केवल लोहा से मकान बन सकता है 20 मंजिल का क्या, या केवल सीमेंट से बनेगा? नहीं ना, उसके लिए सैकड़ों आइटम उसमें लगता है। उसी प्रकार मेरे जीवन को भी सुगंधित बनाने के लिए इन सब विषयों से रिश्ता रहता है। तो जो इन सब विषयों से रिश्ता रखेगा, उत्तम योनि मनुष्य योनि का सुख का एहसास पाएगा, और नहीं तो इतना सुंदर सृष्टि भी उसके लिए कितना बोझिल हो जाता है कि बीच में ही स्वयं अपने आप को आत्महत्या करके दुनिया से विदा हो लेता है। कौन? केवल और केवल जो अर्थोपार्जन वाली पढ़ाई पढ़कर और संस्कार से दूर रहते हैं, अपने आप को रखते हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा कठिनाई आती है। इसलिए हम लोगों का संदेश रहता है कि भाई हम संस्कार से जुड़े रहे। जिस भारतीय संस्कृति को दुनिया तलहत्ती पर रखता है, उस संस्कृति से हम जुड़े रहे, मेरा जीवन सुखद होगा। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।